नाज़रीन, सना यूसुफ टिकटॉकर जिसको बेदर्दी से मार दिया गया, तकरीबन 18 से 20 घंटे के बाद उस कत्ल को ट्रेस आउट किया गया कि उसका कातिल कौन था। फिर जब उसे पकड़ा गया और मीडिया के सामने रखा गया तो पता चला कि उस शख्स का नाम उमर हयात था और उसका ताल्लुक जड़ावाला से था। इस वक्त हम जड़ावाला में मौजूद हैं और उसकी रहायश का भी आपको दिखाएंगे। सना नामी लड़की के साथ ही उसने रिलेशन बनाया, दोस्ती बनाई। कितनी देर पुराना तल्लुक था क्योंकि आप लोग तो मल्लेदार हैं, यहाँ पे पता होगा आपको। मोबाइल पे लगा रखा था इधर बैठ के। पीर के बाद जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने कहाँ पे गिरफ्तार किया? घर से गिरफ्तार किया? घर से ही है। किस तरह का बच्चा था? उनके मोहल्ले में तो आप अच्छा हो या बुरा हो, मोहल्लेदारों को पता होता है कि इसके अखलाक कैसी है, तरबियत कैसी है, क्या मामला। हमारे मानने में ये बात नहीं आ रही है कि ये बच्चा कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, सना यूसुफ टिकटॉकर जिसको बेदर्दी से मार दिया गया, उसको मारने के बाद तकरीबन 18 से 20 घंटे के बाद उस कत्ल को ट्रेस आउट किया गया कि उसका कातिल कौन था। फिर जब उसे पकड़ा गया और मीडिया के सामने रखा गया तो पता चला कि उस शख्स का नाम उमर हयात था और उसका ताल्लुक जड़ावाला से था। इस वक्त हम जड़ावाला में मौजूद हैं और उसकी रहायश का भी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि वो शख्स क्या करता था, किस तरह उसका राब्ता जो है सना के साथ हुआ और उस वाक़े के रोज़ उसकी वो किस तरह वहाँ पर गया। यहाँ पर उसके दोस्त, अहबाब और मल्लेदार मौजूद हैं। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, इससे पूछने के पहले तो हमें ये बताया कि उसकी रहायश का कहाँ पे है और वो लोग कितने बहन भाई हैं और क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि उसकी रहायश का कहाँ पे, हमें दिखाएं जरा। वो रहायश गया ये मस्जिद के बिल्कुल साथ। मस्जिद के बिल्कुल साथ? हाँ जी। ये जो ब्राउन कलर का गेट है ये? हाँ जी, आगे हुआ है गेट पे। जी जी। तो इस टाइम तो वो फरार हो चुके हैं बाकी घर वाले जी। उमर तो पकड़ा गया जी। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको ये रहायश का के बाहर के अगर मनाजर दिखाऊं तो ये उमर हयात का घर है, ठीक है। और इस वक्त घर के बाहर जो है ताला लगा हुआ है और तमाम घर वाले इस वक्त घर के में मौजूद नहीं है और उमर हयात को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये लोग कौन थे, कितने फैमिली मेम्बर्स थे और ये उमर करता क्या था और वाक़े के रोज़ उमर क्या इन्हें नज़र आया या नहीं आया और उसके बाद उमर कहाँ पर था, आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि ये उमर जो है हयात था, ये लोग कितने बहन भाई थे? ये काफ़ी बहन भाई हैं। इनके वालिद साहब ने 5-6 शादियाँ करवाई हैं। खुद अपनी की हुई हैं? हाँ शादियाँ जी, की हुई हैं, शादियाँ ठीक की हो हैं। गया। ठीक है। एक वो रेड गेट है जिधर ताला लगा है, वो इनकी आपी का घर था। ये इनकी बड़ी बहन का घर था? हाँ जी। ठीक, उमर की बड़ी बहन हाँ का? जी। ठीक है। तो और एक भाई था वो फोत हो गया पहले, उमर का बड़ा भाई? बड़ा भाई। ठीक है। वो और कैसे फोत हुआ था? उसने सुसाइड किया था। उसने खुदकुशी की थी? हाँ क्या जी। कोई लड़की का मामला था, क्या था? वो शादी दो कर ली थी उसने 2 शादियां की थी, हाँ तो जी। घरेलू नचाकी की वजह से उसने अपनी खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी का। और ये उमर जो था, इसके अलावा इसके कितने बहन भाई और थे? इसके 2 बहनें और हैं। इससे छोटी थी? बड़ी हैं। वो भी शादीशुदा है? हाँ जी, शादीशुदा। तो उमर अकेला ही था बस कवारा? अकेला ही। ठीक है। उमर की जो है वो क्या करता था, क्या मामला? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, टिकटॉकर था, वो इंस्टाग्राम पे आता था। करता क्या था वो? पढ़ता था? नहीं, ऑनलाइन ही करता था अर्निंग वगैरह। ऑनलाइन करता था? हाँ जी। किस किस्म की ऑनलाइन अर्निंग करता था वो? ये इंस्टाग्रामर पे एड्स ला के कंपनीज की। वहाँ पे इंस्टाग्राम पे एड्स चलाता था कंपनीज की, ठीक हो गया। और उसके बाद ये टिकटॉक पर उसने जो अकाउंट बनाया, ये जो सना नामी लड़की के साथ ये इसने रिलेशन बनाया, दोस्ती बनाई। कितनी देर पुराना तल्लुक था क्योंकि आप लोग तो मल्लेदार हैं, यहाँ पे पता होगा आपको। नहीं, ये तो मैं तो काम पे होता हूँ अक्सर, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं इस बारे में। लेकिन ये है कि वो मोबाइल पे लगा रहता था इधर बैठ के। कहाँ पे? ये घर ये तो उनका यहाँ पे है, तो मोबाइल पे बैठ के कहाँ इधर ही बैठा ये बाहर 24 घंटे यहाँ पे मोबाइल हाथ में हैंडफ्रियाँ लगाई हुई हैं यहाँ पर है, ठीक हो गया। इससे पहले भी उसका कोई चक्कर था किसी लड़की के साथ, किसी प्यार मोहब्बतों के? मल्लेदार में आप लोग यहाँ पे मिल ही जाती है ना, क्या मामला क्या नहीं है? मोहल्लेदार तो है लेकिन दोस्ती वगैरह नहीं। दोस्ती वगैरह उसके साथ नहीं थी? नहीं थी। ठीक हो गया। तो ये जिस रोज़ गया है ये वहाँ पर क्या नाम है, इस्लामाबाद वाली साइड पे, उस आपने आखिरी दफ़ा कब देखा उमर को यहाँ पे? परसों तकरीबन 3 दिन पहले देखा था। यानी कि आपने इसको देखा है आज जो है इस वक्त बरोज़े बुध है, आपने इसको इतवार वाले दिन आखिरी दफ़ा देखा है? हाँ जी, अथवा हफ्ते वाले दिन। हफ्ते वाले दिन आखिरी दफ़ा कहाँ पे बैठा हुआ था और क्या सीन? इधर ही था यहाँ पे, इधर। कोई हैंड फ्री लगाई अपना काम कर रहा है। उसके बाद जब ये वाक़या पेश आया तकरीबन पीर के रोज़,
तो उस वक्त उस दिन आपने इसको देखा है, पीर वाले दिन यहाँ पर देखा है या इतवार वाले दिन, उसके बाद यहाँ पे देखा आपने? नहीं भाई, मैं तो काम पे होता हूँ। कहाँ पे ही होते हैं? और उसके बाद पीर के बाद जब कल जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने कहाँ पे गिरफ्तार किया? घर से गिरफ्तार किया घर उसको? से ही है। घर से किया? हाँ जी। मतलब घर के अंदर मौजूद था, हाँ जी, यानी वहाँ से इत्मीनान से इस्लामाबाद से यहाँ पे आ गया था। आ गया। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि यार ये वही लड़का है जिसकी खबर सोशल मीडिया पे चल रही है, जो सना नामी टिकटॉकर जो है जिसका मर्डर हुआ है, उसके पीछे इसका हाथ है? कब आपको पता चला? नहीं, मुझे तो रात को 12 बजे पता चला। कल रात को 12 बजे कल। जब इसे गिरफ्तार किया गया यहाँ हाँ से। जी। वैसे आपको सना नामी जो टिकटॉकर की खबर मिल गई थी कि ऐसी कोई टिकटॉकर है जिसका मर्डर हुआ है, जिस टाइम टिकटॉक पे छाई हुई है हड़बड़? मिल गई थी। लेकिन आपको तब पता नहीं था कि उसके पीछे ये बंदा भी हो सकता है? हाँ जी। जब इसको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था उस वक्त इसके क्या हालात थे, क्या जज्बात थे, चेहरे पे किस किस्म के तासरात थे? पता नहीं भाई, मैं तो काम पे होता हूँ। अब इस पर इनके घर में कितने लोग मौजूद हैं, मतलब कौन है? वालिद साहब हैं इसके? हाँ जी। वालिद साहब क्या करते हैं इसके? सरकारी मुलाजम फैसलाबाद। सर का 16वां स्केल है उनका शायद। हाँ जी। क्या टीचर है, क्या है वो? पता नहीं है। किस महकमे में? वापडा में है, पानी के महकमे में है, बिजली के महकमे में है? उनके महकमे में है। अच्छा, बाग भी। अच्छा, तो वालदा जिंदा है इसकी? नहीं। इंतकाल हो गया वालदा को? वालदा का इंतकाल हो गया? हाँ जी। अजी नाज़रीन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ के मोहल्लेदार ने बताया, और भी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि उसका किरदार कैसा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं भाई जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये सामने घर पे ताला लगा हुआ है उमर हयात का, इसके पीछे बहन का घर है वो भी ताला लगा हुआ है, ये फैमिली कैसी थी? हमारे देखने में तो ठीक थी, अभी तक ऐसा कोई बात हमने सुनी नहीं है। कितने सालों से ये लोग यहाँ पे थे? तकरीबन हो गए 20 से 25 साल से हो गए। ये तो यहाँ पे इस वजह जन्म लिया, हमारे सामने आंखों के सामने बड़ा हुआ ये बच्चा जी। किस तरह का बच्चा था? उनके मोहल्ले में तो आपका अच्छा हो या बुरा हो, मोहल्लेदारों को पता होता है कि इसके अखलाक कैसी है, तरबियत कैसी है, क्या मामला है? हमारी तो जाते से इज्जत करता, हमसे छोटा था, हमने कौन के साथ बैठना उठना हमारा ठीक है। ठीक है, हमारी आते जाते दुआ सलाम से इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं होती थी। पढ़ा लिखा था, पढ़ता था, कुछ आइडिया था? गालबन 10 का पढ़ा हुआ है। 10 का पढ़ा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि यार ये वही लड़का है जो एक मरूफ टिकटॉकर के कत्ल के पीछे इसका हाथ है? कब? उसी टाइम क्या उसे तो कल पता चला। कल पता चला? जी। तो उस वक्त क्या आपके जज्बात थे? यार ये बंदा जो इतनी इज्जत करता था हमारी, ये बाहर बैठा होता था, सलाम दुआ करता था, इसने सारे कारनामा किया है। हमारे मानने में ये बात आ नहीं आ रही है कि ये बच्चा कर सकता है ऐसा। लेकिन उसने इकरार भी किया। इकरार किया है। हमारा जहन एक इंसान के साथ तल्लुक होता है, रिलेशन होता है ना, ठीक है, कि ये ऐसा आदमी है, ठीक है ना, हमारे हम एज होता है तो हम उससे बात करते हैं, ये हमारे ऐसा है, ठीक है। उसका हमारे साथ कोई तल्लुक नहीं, हम कैसे कह सकते हैं ये कि ये इसने किया या नहीं किया? जो इकरार किया है, ज़ाहिर है कि उसने किया है तो इकरार किया होगा। ठीक है। ठीक लेकिन है। आप उसके शक्ल से आप कह रहे हैं, उसकी आदात से आपको ये कह रहे हैं कि वो लड़का ऐसा नहीं था। हाँ ये हाँ बेल में इस चीज़ उसकी को फैमिली उसके बाद ब्लू पोश है। अबू बहुत अच्छे आदमी है, उसके भी सरकारी मुलाजम है, गालबन सोलन सर्किट पे काम करते हैं। तो हमने कोई भी ऐसी बात सुनी नहीं पहले। ठीक है। ठीक है, अगर पहले सुनी होती कि बाज़ लोग दुश्मनदार होते हैं ना, तो उनका ये रिलेशन के साथ है, ये है, वो बातें कभी ऐसी बातें सुनी नहीं है, तो हम कैसे तो माने? इस वाक़े के बाद जब गिरफ्तार किया उसके भाई उमर हयात को गिरफ्तार किया गया तो बहनें भी घर पर मौजूद थी, वाला साहब भी मौजूद थे, फिर उसके बाद वो यहाँ से रूप नहीं, मैं तो काम पे था, अभी भी काम पे जा रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं कब गिरफ्तार, सिर्फ मैंने खबर सुनी है, इसके बाद बड़े अफसोस की बात है अच्छा ये। यार, आप तो माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद थे। ये उसके बाद जब इसको गिरफ्तार किया गया उमर को, तो सिस्टर्स तो घर में होंगी, बहनें तो घर में होंगी, उसके बाद लॉक लगा के चले गए हैं वो लोग यहाँ? मैं भी इधर नहीं था, मैं भी काम पे था। काम पे थे आप लोग? वो शादीशुदा सिस्टर लोग वो अपने घर में होंगे ना। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उमर खुद रहता था, वाला साहब रहते थे, उमर वालदा तो- का इंतकाल हो गया वहाँ पे। वालदा का इंतकाल हो गया। अच्छा, इश्क मोहब्बत की कभी खबर आपको आई थी कि यार ये आशिक टाइप है, या मोहल्ले में कभी किसी ने या किसी के साथ इसने प्यार ये मोहब्बत? भाई मेरे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, आपके मामलात मैं नहीं जानता, मेरे मामला आप नहीं जानते। मोबाइल पे क्या हो रहा है वो किसी कोई को पता पता कर है? सकता है, बिल्कुल सही कह रहे कोई हैं किसी के पास इल्म नहीं है, ये बात है। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे कानो कान किसी को खबर नहीं होती। सगे भाई भी हैं, वो भी एक दूसरे के बारे में यकीन से नहीं कह सकते कि जनाब ये भाई ऐसा हो सकता है। बहरहाल हम यहाँ पर पहुँचे हैं स्पेशली इस्लामाबाद से कवरेज करके इस पर जरावाला में, और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाया तो इस वक्त इनके घर को ताले लगे हुए हैं, कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। इवन के मोहल्लेदार जो हैं खुद इस शौक में थे, सदमे में थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि यार ये बच्चा जो हमें यहाँ पे गुजरते हुए यहाँ पे वो रोज़ाना बैठा होता था, कानों में हैंड फ्रीज लगाई होती थी और हर आए जाने को सलाम करना, तो मोहल्लेदार ये समझते थे यार बड़ा बाअखलाक और बाअदब बच्चा है। लेकिन जब इसको गिरफ्तार किया गया तो तब मोहल्लेदार भी चौंके कि यार ये एक बच्चा जो शक्ल से इतना मासूम लगता था, ये इतनी पूरी कार्रवाई के पीछे हो सकता है। बहरहाल जिस तरह पुलिस ने काम किया और तकरीबन 16 से 17 घंटों में इस मुलजिम
को पकड़ा और सामने पेश किया, वाकई काबिल दीद है। देखते हैं जनाब इस केस में क्या होता है और जो क्या चीज़ वो इकरार की जाती है कि ये लड़का का कितना पुराना ताल्लुकात था टिक टॉकर के साथ, कि यहाँ पर कोई शख्स भी एक्यूरेट इसकी खबर नहीं दे पा रहा कि ये टिक टॉकर से किस तरह इसकी मुलाकात हुई और किस तरह उस रोज़ वाक़े के बाद गया। बहर दीदा दलील ये है कि मारने के बाद ये वापस घर आया और पुलिस ने इसको इसके घर से इस जगह से गिरफ़्तार किया। बहर आप अपनी कीमती राय हमें दीजिएगा कि कितना बड़ा ये अफसोसनाक वाक़या है और इस मुजरम के साथ क्या होना चाहिए। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।